नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। इलेक्ट्रिक कार अब पकड़ेगी रफ्तार। इसमें एक उम्मीद भी है और एक सवाल भी है, क्योंकि पिछले साल सरकार ने कई इंसेंटिव्स दिए जरूर, लेकिन ग्राहक के सामने बहुत विकल्प आए नहीं। दरअसल कई समस्याएं हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक कारें पॉपुलर चॉइस नहीं बन पा रही हैं, ना ही ग्राहक के सामने विकल्प आ पा रहे हैं। तो क्या इस साल यानी 2020 में वो हो पाएगा जिसका सपना सरकार पिछले कुछ सालों से दिखा रही है? क्योंकि एक और डिसरप्टर आ रहा है इसी साल। आज इसी पर बात होगी, लेकिन पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। देश के ईवी मार्केट में फिलहाल सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई। पर देश में इलेक्ट्रिक कार की तेज डिमांड की उम्मीद में कई प्लेयर्स 2020 में अपनी इलेक्ट्रिक कारें उतारने की तैयारी कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति 2020 में वैगन आर ईवी उतारने वाली है। वहीं टाटा मोटर्स ने भी हाल ही में अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी को उतारने की घोषणा कर दी है। देश के इस इलेक्ट्रिक बैंडवैगन में कई विदेशी ऑटो प्लेयर्स भी उतरने की तैयारी कर रहे हैं। MG की ZS EV, पोर्शे की EV टाइकैन, जैगुआर की I-Pace और ऑडी की ई-ट्रॉन भी 2020 में इंडियन मार्केट में लॉन्च के लिए तैयार हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ज्यादा प्लेयर्स की मौजूदगी EV मार्केट की ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये भीड़ अच्छी है क्योंकि इससे इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा। हमारी प्रोडक्ट इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकेंगी कंट्री में उतना अच्छा है। मार्केट शेयर जो है एक प्लेयर की तरह ज़रूर इम्पॉर्टेंट होता है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री साइज़ का ग्रोथ हो। इंडस्ट्री साइज़ का ग्रोथ तभी होता है जब बहुत सारे प्लेयर्स इसमें आते हैं। दरअसल ईवी मार्केट के लिए ये लॉन्चेस 2019 में सरकार की तरफ से दिए गए इंसेंटिव्स का नतीजा है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने GST में कटौती, इंटरेस्ट सबवेंशन और सब्सिडी से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। पर इलेक्ट्रिक कार मार्केट के लिए इन घोषणाओं से ज्यादा जरूरी है इकोसिस्टम का तैयार होना। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में ईवी की ग्रोथ से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेगमेंट के लिए अब भी बड़ी चुनौती है। फ्रॉम अ पॉलिसी फ्रेमवर्क काफ़ी कुछ हुआ है। हमारा डिस्कशन अब ज़्यादातर रहेगा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किस तरह प्रोग्रेस किया जाए। जिस तरह एक कंज्यूमर को एक अप्रीहेंशन रहेगा कि चार्जिंग गाड़ी कैसे चार्ज की जाए, उसमें किसमें विजिबल प्रोग्रेस दिखना बाकी है। भारतीय थिंक टैंक नीति आयोग ने 2030 तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक कार मार्केट बनाने का टारगेट सेट किया है। सरकार भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठा रही है, पर प्राइसिंग, रेंज और इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी ईवी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिल्की सिंह, मुंबई। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या हमारा भविष्य है? आज भी ये सवाल है। हालांकि इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अंतर ये होगा कि कार से फ्यूल से चलने वाला इंजन हट जाएगा और उसकी जगह इलेक्ट्रिक मोटर आ जाएगा। तो गाड़ी कितनी बदलेगी और कैसे बदलेगी, क्या करें कि ये हो पाए, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे रेगुलर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फाडा फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। टूटू धवन साहब, पहला सवाल आपसे। लगभग 6 महीने के बाद एक बार फिर से हम और आप जुटे हैं ये ई मोबिलिटी पर बात करने के लिए। क्या इन 6 महीने में कुछ खास पॉजिटिविटी आ पाई है? और नया साल आ रहा है तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर क्या उम्मीदें आप देख रहे हैं? देखिए साहब, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो वैसे बहुत प्रेशर है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, प्राइमरीली बिकॉज द ऑटोमोटिव वर्ल्ड वांट्स टू हैव बिजनेस। अब वो जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है पब्लिक की और गवर्नमेंट की, वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। बाकी मेरी जो पर्सनली एक जो ऑब्जर्वेशन है कि इफ़ द इन्वायरमेंट हैज़ रिजेक्टेड द फॉसिल फ्यूल आफ्टर मे बी 1.5 सेंचुरीज, अभी हमको वो चीज़ देखनी चाहिए जिसका आगे परमानेंसी रहेगी। और परमानेंसी के लिए मेरे अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन वो होगी जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना कर सके, क्योंकि इसके अंदर भी जो हमारी 2-3 खामियां हैं। एक सबसे बड़ी खामी तो है
disposal of the residue of batteries, also charging units, infrastructure, also electricity shortage. आप उसके आप power houses लगाएंगे, you are going to create more pollution in the rural areas than rather in the urban areas. जो इस वक्त आप मेट्रोज के अंदर जो पोल्यूशन भगाना चाहते हैं वो फिर रूरल एरियाज में चल जाएगी. तो ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो इस वक्त प्रॉब्लम हैं विच आई थिंक रिक्वायर्स अ वेरी डीप थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि आगे आगे फ्यूचर क्या होने वाला है. मेरे अपने हिसाब से दोनों टेक्नोलॉजी अभी चलेंगी अगले 10-15 साल जरूर, टिल द वर्ल्ड रियलाइजेज दैट देयर इज़ इनफ प्रॉब्लम इन हैविंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो. अभी तो इट इज़ ऑल अ नॉवेल्टी, सो एवरीबडी वांट्स इट. बाकी व्हेन द रियलिटी हिट्स अस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द कॉल ऑफ द टाइम, दैट टाइम. जी, तो आपकी जो प्रतिक्रिया है कुछ हद तक तो एक साइड से तो साफ है, लेकिन हमने 2020 की बात कही थी. तो गुलाटी साहब, आप चूंकि आपका एसोसिएशन, आप तो डायरेक्ट ग्राहकों से भी डील करते हैं, ज़्यादा बेहतर आप इस पर एक नज़रिया रख सकते हैं. क्या 2020 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं? ये बात तो सही है कि जो धवन साहब ने कहा कि अगले 10 साल तक कम से कम ये दोनों टेक्नोलॉजीज को एग्जिस्ट जरूर करेंगी, लेकिन अभी सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक और बढ़ने जा रही है, खास करके अगर हम बात करें पैसेंजर सेगमेंट में. और इस सवाल में मेरा ये भी सवाल है कि जो ऑटो सेक्टर में अगर कुछ नया होना है तो क्या उसको पैसेंजर सेगमेंट ही लीड करेगा, ये जरूरी है? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 2019 या उसके पहले बेस बहुत लो है, तो ग्रोथ तो पक्का आनी है. अब 100% आनी है या 1000% आनी है, ये आने वाले वक्त ही बताएगा. और जिस तरीके से अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि पहले सिर्फ टाटा महिंद्रा ही थे, अब MG आ चुकी है, किया भी सेल्टोस की बात कर रही है EV में लाने के लिए. महिंद्रा खुद 2 और प्रोडक्ट XUV 300 और KUV को इलेक्ट्रिक में लाने का प्लान बना रही है. और इस तरीके से टाटा में भी 2 प्रोडक्ट आने वाले हैं. इतनी ज़्यादा चॉइस जैसे ही आती है, धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है. इस समय कस्टमर का इंटरेस्ट EV में जागा है, और जो भी एक नया गाड़ी लेना चाहता है एक बार EV को सर्च जरूर करता है इंटरनेट पे. वो बात अलग है कि फाइनली अभी लेने वाले कन्वर्जन बहुत अच्छे नहीं है इलेक्ट्रिक में. उसके कई सारे कारण हैं, जैसे टुटू साहब ने भी बताया. इसमें अगर आप देखें तो आज की डेट में प्राइस एक बहुत बड़ा कारण है. एक नॉर्मल उस सेगमेंट की गाड़ी जो 10-11 लाख में एक कस्टमर ले सकता है, अगर उसे इलेक्ट्रिक लेनी होगी तो 15 से 20 लाख पहुंच जाती है. तो एक तरीके से 1.5 गुना या डबल का प्राइस हो जाता है. फिर दूसरा डर उसके दिमाग में रेंज रहता है. रेंज 300-400 किलोमीटर की प्रॉब्लम उसको नहीं है. रेंज के इश्यूज आज के ट्रैफिक कंडीशन को लेके हैं. जैसे अभी परसों ही एक कस्टमर से बात हो रही थी जो EV लेना चाहता है, लेकिन कहता है कि अगर मैं 3 दिन पहले मैं दिल्ली के एक ट्रैफिक में 1.5 घंटा फंसा रहा, तब मेरी EV क्या 1.5 घंटा मुझे सपोर्ट कर पाएगी? और जिस तरीके की बातें हो रही है कि अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में जैम में, तो मुझे चार्जिंग स्टेशन जैम में कहाँ मिलेगा? तो इस तरीके की कुछ कंफ्यूजन्स बहुत सारी हैं EV में. बट जो काइंड ऑफ कस्टमर का इंटरेस्ट जो पहले था वो आज EV में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. आप अगर इंटरनेट की सर्चेस भी देखेंगे तो पहले के मुकाबले कम से कम 100 गुना लोग ज़्यादा EV सर्च करते हैं. और उसमें कुछ रोल हुंडई की कोना और ये जो MG की नया मॉडल आ रहा है उनका भी है, क्योंकि उन्होंने अच्छी पब्लिसिटी की हुई है और उनके प्रोडक्ट्स भी देखने में और फीचर वाइज एक कस्टमर को अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं. जी, तो कस्टमर इंटरेस्ट ले रहा है आपके हिसाब से. टूटू साहब कह रहे हैं कि नोवेल्टी फैक्टर है जिसकी वजह से शायद कस्टमर इसकी तरफ आ रहा है. लेकिन टूटू साहब, हम लोग साल के आखिर में बैठे हुए हैं. 2020 में कुछ गाड़ियां लाइनअप हैं. टाटा नेक्सन है, MG की ZS EV है, पोर्शे की गाड़ी, जैगुआर की गाड़ी, ऑडी की गाड़ी है. ये तमाम गाड़ियां जब आएंगी तो EVs का एक आप कहें पोर्टफोलियो जो है थोड़ा बढ़ेगा. इससे कुछ उम्मीद जगती है आपको इन गाड़ियों के बारे में देखकर पढ़कर? देखिए साहब, हाँ डेफिनेटली, जैसे अभी गुलाटी साहब ने भी कहा है कि ये इंटरेस्ट और सर्च इसकी बहुत है, वो अभी भी है और अब रहेगी भी. और इनफैक्ट ज़्यादा इंक्वायरीज आएंगी बिकॉज एवरीबडी वांट्स. पहली बात तो एक नॉवेल्टी फैक्टर है, दूसरा इसकी ईज़ ऑफ रादर इकोनॉमी ऑफ चार्जिंग, उससे फ़र्क पड़ता है.
और तीसरा साथ साथ में जो आप जिस मैन्युफैक्चरर जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि 300-400 किलोमीटर की है, प्लस आपको चार्जिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन इवन हैव अ 15 एम्पियर चार्जिंग केबल। तो वो चीज़ें देखते हुए काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और वो आई थिंक इज़ गोइंग टू नाउ मल्टीप्लाई। बाकी जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड फॉसिल फ्यूल ये दोनों इकट्ठी चलेंगी फॉर द नेक्स्ट मे बी अ डिकेड प्लस, जिसके साथ आई थिंक पब्लिक इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड कि विच इज़ गोइंग टू बी द फाइनल टेक्नोलॉजी विच इज़ गोइंग टू लास्ट। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब आनी शुरू हो जाएंगी उसकी रियलिटी पता लगने शुरू हो जाएगी। अब जैसे गुलाटी साहब कह रहे थे कि ट्रैफिक के अंदर जब फंस गए, जब दिल्ली के जब ट्रैफिक के अंदर फंस गए और जो 1-1 घंटा 1.5 घंटा वो आप एयर कंडीशनर चला के बैठेंगे, विल इट सपोर्ट द पीपल? और फिर उस टाइम के ऊपर और भी ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होंगे व्हेन यू हैव अ ब्रेक डाउन राइट इन द सेंटर ऑफ द ट्रैफिक। सो दीज आर सम रियलिटी फिगर्स विच ऑब्वियसली जिस वक्त ये सड़कों के ऊपर आनी शुरू होंगी तो उसका पता लगेगा। जी, तो ईवीज़ को लेकर सवाल तो बहुत है टूटू साहब, स्वाभाविक है और अभी बहुत शुरुआत है, इन्फेंसी आप कह सकते हैं। लेकिन एक बड़ा डिसरप्टर भी आ रहा है इस साल BS6 की। हालांकि अभी ऑटो डीलर्स ने और मैन्युफैक्चरर्स ने थोड़ा और समय मांगा है, लेकिन मांगा है तो भी कितना समय मिलेगा। तो एक डिसरप्टर आ रहा है उसी फॉसिल फ्यूल सेगमेंट में BS6 का। ऐसा लगता है कि ग्राहक को जिनको गाड़ी खरीदनी है उसको एक बार सोचने को तो मजबूर करती ही है ये चीज़, और जब वो सोचने लगता है तो उसके बाजू में ईवी खड़ी दिखाई देती है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी उसका एक ऑल्टरनेट वहाँ पे दिखाई देता है। धवन साहब, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें किस तरीके से बदलाव लाएंगी कस्टमर के बिहेवियर में, और क्या सोचना चाहिए कस्टमर के लिए बेहतर क्या है? देखिए साहब, मेरे का जो अपना पर्सनल व्यू है वो तो ये है कि जो तो हैं लोग कन्वेंशनल और दे डोंट वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स, वो तो वापस अपने इंटरनल कम्बस्शन इंजन के ऊपर ही ज़्यादा रिलाई करेंगे। और जो थोड़ा सा एडवेंचरस हैं, जो दे वांट टू हैव सम नॉवेल्टी आल्सो, प्लस लुकिंग एट द एक्सपेंसेस एंड प्लस ऑफ कोर्स जैसे 1.5 गुना उसकी कीमत हो जाएगी या 2 गुना कीमत हो जाएगी, उसको वो झेल सकेंगे या नहीं झेल सकेंगे, इकोनॉमी उसकी देखेंगे या नहीं देखेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी अ फैक्टर विच आर गोइंग टू डिसाइड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर होंगी या नहीं। अब जैसे कि ऑफिस में जाने वाले लोग हैं और वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल 1.5 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव लेके और उसकी जो आपकी रिटर्न्स हैं वो ना उनकी पूरी कर सकें या EMI ना दे सकें, तो इट मे बी अ डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट फॉर देम। तो वो तो फिर वापस इंटरनल कम्बस्शन इंजन के ऊपर ही ज़्यादा रिलाई करेंगे। जी, और गुलाटी साहब, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जिस तरीके से जो अब नए लॉन्चेस आएंगे, ऑप्शंस बढ़ेंगे कस्टमर्स के पास, कुछ उपाय कंपनियां अपनी तरफ से ये भी कर रही हैं कि छोटा चार्जर दे रही हैं। चलो बैटरी फुल चार्ज नहीं हो सकती, लेकिन अगर उस पोर्टेबल चार्जर को आप कैरी करते हैं तो एक लिमिटेड दूरी के लिए तो कम से कम आप चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो बढ़ रही हैं, क्या ये अट्रैक्शन बढ़ाएंगी? और BS6 को ध्यान में रखकर, उस डिसरप्शन को ध्यान में रखकर, क्या आपको लगता है कि यहाँ EV की कुछ गुंजाइश बन सकती है आने वाले साल में ज़्यादा? देख, EV की गुंजाइश पक्का बनेगी और ये स्टार्ट होगा मेट्रोज और मेजर टाउन से ही, क्योंकि वहीं पे थोड़े से रिस्क टेकिंग कस्टमर, निश टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं। रूरल में अभी ये बहुत दूर की बात है, बट 2020 की बात करें तो EV की मेट्रो की सेल बढ़नी है, ये पक्का तय है। और जैसा आप बता रहे हैं, कंपनीज बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से आ रही हैं। कई लोग 2 व्हीलर्स में स्वैपेबल बैटरी की बातें कर रहे हैं, 4 व्हीलर के लिए बैकअप बैटरी की बात करें, जैसे हम लोग आजकल पावर चार्जर्स मोबाइल लेके चलते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं और जैसे जैसे और कंपनियां जुड़ती हैं, अब जैसे आप ही ने बताया 6, मेरे हिसाब से करीब 7-8 और प्रोडक्ट लॉन्च होने हैं इस साल। जब जब नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, एक मार्केट में अपने आप लोगों की इनोवेशन बढ़ती है, एक एक्सेप्टेंस बढ़ती है और एक कस्टमर की आदत उस तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ करने की भी बढ़ जाती है। तो ये EV के लिए पक्का है कि ये साल तो अच्छा ही जाएगा, बट बेस क्योंकि मैंने पहले भी बताया बहुत लो है,
तो अच्छा में भी बहुत हाई नंबर नहीं होंगे। जो रेशियो है वो थोड़ा सा ही बढ़ेगा। ये कहना कि 2020 ईवी 10% का मार्केट शेयर ले लेगी, वो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ पॉइंट में है, शायद पॉइंट में ही मेंटेन करेगी, बट थोड़ी सी इंप्रूव करेगी। ये जरूर है कि ये जो BS4 BS6 का जो ट्रांजिशन है, जो डिसरप्शन है, उससे ईवी को फायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय बहुत कंफ्यूजन है कि BS4 खत्म हो रहा है, BS6 का प्रोडक्शन अभी चालू होना है, और कौन सी गाड़ी कब से रजिस्टर्ड, जैसे 31 मार्च के बाद BS4 ने नहीं होना। ईवी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कंपनी ईवी लॉन्च कर रही है, जो प्राइस पे लॉन्च कर रही है, वही प्राइस चलता रहेगा। बल्कि BS6 के प्राइस बढ़ने के बाद हो सकता है BS6 की व्हीकल आइस इंजन की और ईवी में प्राइस और कम हो जाएगा, गैप कम होगा, तो हो सकता है वो भी मोटिवेट करे कस्टमर को। आज जैसे आपने देखा कि टू व्हीलर में लगभग 7,000 से 8,000 की प्राइस इंक्रीज आ गई है BS6 की वजह से, जो कि लगभग 8 से 13% है। और अगर एक प्रोडक्ट जो 80,000 70,000 का था वो 80 पहुंच गया, और उसी का इलेक्ट्रिक टू व्हीलर अगर 1 लाख प्लस का मिल रहा है, तो गैप सिर्फ 20,000 हो जाता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक को की तरफ पॉजिटिव जाएंगी। कस्टमर का जागरूकता और ईवी की तरफ रुझान भी है। अब आगे जाके देखना यही है कि वो रुझान कितना कन्वर्ट हो पाता है, और हम एज अ डीलर कम्युनिटी, ऑटो बॉडी पूरी, उसको कितना सपोर्ट करके ईवी में शिफ्ट कर पाते हैं। जी, लेकिन एक सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, चूंकि आप कंपनीज को भी डील कर रहे हैं, आप कस्टमर को भी डील कर रहे हैं, तो एक सवाल आता है, पहले मुर्गी की पहले अंडा, मतलब पहले डिमांड जनरेट होगी, इंडस्ट्री उसको फॉलो करेगी, या कि इंडस्ट्री पहले पोर्टफोलियो खड़ा करेगी, या मिलजुल के ये पूरी साइक्लिकल प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। इस बीच BS6 के लिए भी अपग्रेड करना है, तो इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी और आगे भी पड़ेगी। प्लस इसके अलावा जो मौजूदा स्थिति है स्लो डाउन में, जिसका सबसे पहला इंडिकेशन जो है ऑटो सेक्टर से ही हमें मिला पहले पहल में, तो ये माहौल भी तो प्रभावित करेगा, इसका भी तो असर पड़ेगा। तो इसका असर किस तरीके से पड़ेगा, आपको क्या दिखाई देता है? मनोज जी, अगर हम ईवी की बात करें तो ईवी में स्लो डाउन का कोई माहौल नहीं है। अगर आप हुंडई कोना का एक्सपीरियंस देखें, उन्होंने एक लिमिटेड गाड़ी बनाई थी एज अ सीडिंग ट्रायल, और वो गाड़ी उनकी 1 महीने में ही बुकिंग कंप्लीट हो गई। वो बात अलग है कि धीरे धीरे बुकिंग चलती रही, लेकिन एज ऑफ टुडे आप हुंडई कोना कहीं भी ऑफ द शेल्फ नहीं ले सकते, वो स्टिल अभी वेटिंग पे चल रही है। सिमिलर आज MG ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है 3-4 दिन पहले, 50,000 की बुकिंग ले रहे हैं। आप देखेंगे कि उनकी भी वेटिंग पीरियड चलता रहेगा। ईवी सेगमेंट में कोई भी आदमी मास प्रोडक्शन में नहीं आ रहा, बहुत ही कम नंबर्स में आ रहे हैं। जब तक वो मास प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, तब तक ये कहना कि मुर्गी पहले की अंडा, वो बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर जितना ये लोग बना रहे हैं उतना ही बनाते रहेंगे, तो उतनी डिमांड मार्केट में है और वो बनी रहेगी। आज का जैसे आप दिल्ली का वातावरण देख रहे हैं, पॉल्यूशन देख रहे हैं, थोड़ा बहुत बॉम्बे का भी खराब हुआ पीछे, इन सब वातावरण देखते हुए बहुत सारे कस्टमर अब जागरूक हो चुके हैं और ईवी की तरफ उनका इंटरेस्ट है। और अगर आज हम बात करें कि महीने की 500 से 1000 ईवी मैन्युफैक्चर होनी चालू हो जाएंगी, तो शायद इतनी बड़ी मार्केट में जो 2 लाख प्लस की पर मंथ की है, उसमें 1000-1500 ईवी आराम से बिकेगी, और बल्कि उसकी वेटिंग बनी रहेगी। ईवी में इंटरेस्ट है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था BS6 का डिसरप्शन, स्लो डाउन, ये स्लो डाउन अभी भी चल रहा है। दिसंबर कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इन सबका इफेक्ट ईवी पे दिखना मुश्किल है। ईवी की ग्रोथ बनी रहेगी एज कंपेयर्ड, क्योंकि बेस लो है। जी, तो साफ बात है, चूंकि टेक्नोलॉजी अलग है, उसका जो टारगेट जो कस्टमर है वो अलग है, नीश है, अभी नीश है, मास हुआ नहीं है, तो उस पर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ टूटू दहन साहब हैं, और लंबे समय से जो इंटरनल कंबसन वाली गाड़ियां हैं उसके तो धुरंधर हैं टूटू दहन साहब, इसलिए थोड़ा सा टिल्ट भी लग रहा है उधर। लेकिन जब हम ब्रेक से, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब हम ब्रेक से लौट के आएंगे तो अपने ऑटो एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एडवांटेज पॉइंट है ईवीज में, और हमारे जो फाडा के रिप्रेजेंटेटिव है उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिक्कतें हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार क्या अब पकड़ेगी रफ्तार।
तो अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आज कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन चूंकि साल बदल रहा है और बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट, तो इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, सामने ये चीज़ है, इसलिए इस पर हम बात कर रहे हैं। और बिना वक्त गवाए टूटू धवन से पूछते हैं। धवन साहब, ये बताइए कि आपने एक तो जो बड़ा एडवांटेज पॉइंट प्रचारित किया जाता है, बताया जाता है, लोगों को, ग्राहक को भी आकर्षित करता है कि आप पोल्यूशन नहीं फैलाते, अच्छे शहरी है, तो आपने तो कह दिया कि आप कहीं ना कहीं तो पोल्यूशन कर रहे हो, भले यहाँ आप पेट्रोल नहीं फूंक रहे हो लेकिन कहीं कोयला जला रहे हो या नदियों को बांध के बिजली बना रहे हो वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सिर्फ यही एक एडवांटेज पॉइंट है या इलेक्ट्रिक व्हीकल में और भी कई खासियतें हैं जो कम से कम आज के युवाओं को लुभाती हैं और समझदार ग्राहक के लिए भी काम की बात है? देखिए साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर खासियत सबसे ज़्यादा तो ये है कि उसका जो टॉर्क होता है, जिसका मतलब पिकअप हम कहते हैं 0 to 100, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। और वो हमारे जो पेट्रोल या इंटरनल कंबस्शन इंजन वालों को कहाँ पीछे मात करता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो एकदम आरपीएम पूरे अपने आप पे आ जाती हैं, वेरेज जो इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं उनको आप एक्सेलरेट करेंगे तो दे विल टेक मे बी 3 to 4 seconds टू बी एबल टू गो अप टू 7000 आरपीएम। सो ऐसा एक जो फ़ायदा है वो तो हमारे नई जनरेशन के लिए उनको तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। और दूसरी बात ये है कि इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो आवाज़ है उसकी बिल्कुल भी नहीं होती, वो सिर्फ आपको होगी तो गाड़ी की हवा में चलने की आवाज़ आएगी, अदरवाइज़ टायर की आवाज़ आएगी, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल साइलेंट रहेगी। और साथ साथ में अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉट गोइंग टू बी ड्रिवन ओनली ऑन 2 wheels। अब मोटर्स लगनी शुरू हो गई हैं इंडिविजुअल व्हील्स के ऊपर, विच विल ऑब्वियसली बी कंट्रोल्ड। जी, तो ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आगे इसके और भी कई आयाम देखने को मिलेंगे और सब आकर्षक होंगे, नई चीज़ है। चलते चलते एक आखिरी सवाल हमारे साथ गुलाटी साहब, एक तो बात हमेशा हर कोई कहता है कि चार्जिंग स्टेशन नहीं है, क्या सिर्फ यही प्रॉब्लम है या और भी कुछ चीजें आपको दिखाई देती हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा इशू नहीं है, नो डाउट चार्जिंग स्टेशन नहीं है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। बट जैसा आपने कहा ना कि मुर्गी पहले की अंडा, जैसे ही ये गाड़ियां बिकने लग जाएंगी हर जगह पे आ जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक नियम बना दिया है कि सारे अपार्टमेंट्स में नीचे चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। कुछ शायद उन्होंने 15 या 25% इवन पार्किंग के लिए भी घोषित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली पार्किंग वहां पे स्टेशन लगना। चलिए, तो ये कोई आप विद्वानों की बातों से एक जो तस्वीर मिलती है उससे डिराइव करते हुए मैं 2020 में बेस्ट विशेष देता हूं उन सभी कार लवर्स को जो ईवीज का इंतजार कर रहे हैं और उनको भी जो फॉसिल फ्यूल और इंटरनल कंबशन पर अभी सेटिस्फाइड है और इंतजार करने को तैयार है। हमें उम्मीद है कि 2020 में कुछ बदलाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंज्यूमर अड्डा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।